जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार पदयात्रा कर रहे हैं। बिहार बदलाव यात्रा पर वो निकले हुए हैं और सभी जिलों में पहुंच रहे हैं। उनकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र तक पहुंचा जाए और जनता से डायरेक्ट कनेक्ट किया जाए, जिससे कि वो अपनी बात रख सकें और अपने मुद्दों को जनता के बीच रख सकें। जनसुराज की इस यात्रा में अगर आप देखें तो तस्वीर और विजुअल ये दिखाने के लिए काफी हैं कि धीरे धीरे इस यात्रा की भीड़ बढ़ रही है। तो क्या ये माना जाए कि प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव में अब एक बड़े फैक्टर होंगे? हालांकि जितनी भी रिसर्च की टीम है या ऐसी कंपनियां जो बिहार में पोल करती है, एग्जिट पोल करती है, ओपिनियन पोल करती है, वो अब प्रशांत किशोर को एक थर्ड फैक्टर के तौर पर मानने लगी है। और प्रशांत किशोर भी अब सिर्फ एनडीए या महागठबंधन पर हमलावर नहीं होते, बल्कि वो दोनों को आईना दिखाने लगे। प्रशांत जी, एक सवाल, आपके विपक्षी लगातार आप पे हमलावर हैं, तो भाई विपक्षी हमलावर नहीं होगा तो क्या करेगा? हमको गलतियां करेगा। उनका कहना है, इंडिया वाले कह रहे हैं कि ये एनडीए के बी टीम है, ठीक है, और बीजेपी वाले जो हैं एनडीए वाले वो कह रहे हैं कि इंडिया इन गठबंधन की बी टीम है। देखिए, कम से कम आप लोग अब खुद ही से उत्तर दे रहे हैं। हम जब शुरू किए थे तो लोग कहते थे बीजेपी के बी टीम है, अब दोनों कह रहा है कि ये दूसरे के बी टीम है। मैं आपको एक चीज आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, सारे पत्रकार बंधुओं को, जितने एमएलए हैं या जिसको एमएलए का चुनाव लड़ना है, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई हम लोग के खिलाफ कुछ बोले। बोल कौन रहा है? जो एमएलसी है, जिसको चुनाव नहीं लड़ना है। जिसको चुनाव लड़ना है उसका बाप बाप कर रहा है कि भैया ये जनसुराज वाला किसका कितना नुकसान करेगा उसको पता नहीं। आप हम आपको खुली चुनौती दे रहे हैं, जिस एमएलए को लगता हो कि वो बहुत बड़ा पॉपुलर बादशाह है राजनीतिक तौर पर, वो आकर बोल दे चुन, और उसके बाद फरिया लेंगे उससे हम लोग। जितने बयानबाज हैं विपक्षी दलों के, जो आपने कहा हमलावर कौन है? जिसको चुनाव नहीं लड़ना है तो हमलावर है। जिसको चुनाव लड़ना है उसको जमीन खिसकती दिख रही है और वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ है कि भैया होगा क्या। हमारे साथियों को लोग फोन करते हैं कि भैया जरा देख लीजिएगा, हमारा वाला सीटवा जरा देख लीजिएगा, हमारा वाला सीटवा जरा देख लीजिएगा। और आपको मैं, आप लोग चूंकि भोजपुर के हैं तो विधायकों से जरा बयान लीजिए इस बात पर कि है हिम्मत तो जरा जनसुराज के खिलाफ बोलो कि हम जनसुराज से लड़ेंगे, कि हम जनसुराज को हरा देंगे। प्रशांत किशोर का ग्राफ बिहार में लगातार अलग अलग एग्जिट पोलों में बढ़ा है, लेकिन क्या प्रशांत किशोर का जिस तरीके से सीएम फेस के तौर पर या लोगों के बीच पहचान बढ़ती जा रही है, उससे उनके उम्मीदवारों को वोट भी मिलेगा या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि अभी तक प्रशांत किशोर लोगों को चुनाव लड़वाते रहे हैं। ये पहला मौका होगा जब बिहार विधानसभा चुनाव में उपचुनाव के बाद पूरे चुनाव में उनकी पार्टी अपने उम्मीदवार को उतारेगी। प्रशांत किशोर ये बार बार कहते हैं कि जिस किसी को भी अगर मुझसे टकराना हो तो वो बोले, हम उसके खिलाफ उतरेंगे और वहां हम बताएंगे कि चुनाव कैसे लड़ाया जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या प्रशांत किशोर अब जिस तरीके से बदलाव कर रहे हैं अपने पार्टी के अंदर, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू सिंह को बनाया और पार्टी में बदलाव करके खुद फ्रंट से लीड कर रहे हैं, तो इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव में दिखता भी है या फिर ये यात्रा एक लोगों से संपर्क साधने तक ही सीमित होकर रह जाएगी और चुनाव में इसका वोट में परिवर्तन होगा या नहीं, ये देखना सबसे दिलचस्प होगा। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप बिहार तक पर देख सकते हैं। नमस्कार।